भगवान कहते हैं हम भीतर में रह करके बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है। लेकिन उस बुद्धि क्या भगवान आके हमारे कान में कह देंगे तुम ये करो? बुद्धि कौन देगा? हाँ? नहीं, ऐसे महत सान्निध्य में महत संग। मत चित्ता मदगत प्राण। कैसे संगो? मत चित्ता, जिनके चित्त वृत्ति भगवान में लगा हुआ है। ऐसे वाणी से बोलने से होगा नहीं। वाणी से बोलने से वो भगवत अनुभूति ना होने का कारण वो बहुत सारे भूल भ्रांति शब्द प्रयोग कर सकती हैं, क्योंकि ये शास्त्र जो है दुर्ज्ञ, ये कृपा साध्य है। भगवत कृपा से ही वो अनुभव होना संभव है। तो ये तो साधारण जीव के लिए तो ऐसा है नहीं। तो क्या करेंगे? नहीं, महत संग में, महत सानिध्य में रह करके महत मुख निश्रित हरि कथा रूपी अमृत प्रवाहिनी कथा श्रवण के माध्यम से हमारे भीतर में अनुप्रवेश करता है। मत चित्ता मदगत प्राणा, बुधांत परस्परम, आपस में हरि कथा चर्चा करती है। कथांत मंग नित्यं तुष्यंती च रमंती च, उसमें आनंद प्राप्त करते, उसमें रम जाती हैं। तेसांग सतत युक्तानंग, तेसांग माने यहाँ सर्वनाम पद में किसको कह रहे हैं? तेसांग माने जो ऐसे सत्संग में रहते हैं, सत्संग करते हैं, उनके लिए कहा गया है। तेसांग सतत युक्तानंग भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि, जो उसको मैं बुद्धि देता हूँ। जो सत्संग नहीं करते हैं उसके लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ रह जाती है। इसीलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। और सत्संग के अंदर विशेष करके ये महापुरुषों के जीवन चरित्र, ये हमारे लिए बहुत एक सुंदर आलोक वर्तिका है, जिस आलोक को प्राप्त करके अनुशीलन करके हम आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु महाप्रभु को तो बहुत पार्षद तो आए हैं, अगणित पार्षद, लेकिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु की विशेषता उनकी जो गुरु निष्ठा, ऐसे निष्ठा तो सभी का ही है, ऐसा नहीं, लेकिन प्रकट में जो देखने में आता है ऐसे गुरु निष्ठा कदाचित देखने में आता है। बस गुरु निष्ठा, गुरु छोड़ के कुछ जानते ही नहीं। गुरु जो कहते हैं बस वही सत्य है। गुरु एक दिन परीक्षा करने के लिए संध्या के समय थोड़ा अंधकार हो गया, एक रस्सी पड़ा हुआ है तो हवा में हिल रहा है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु गुरुदेव हैं, बोला है रामचंद्र इधर आओ, देखो देखो एक तो सांप है, देखो हिल रहा है, खतरनाक सांप है। ऐ रामचंद्र उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। रामचंद्र गुरु जी का हाथ पकड़ के खींचते, प्रभु आप उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, बड़ा खतरनाक सांप है, जहरीला सांप है, हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु रुको रुको मैं देखता हूँ, तो आगे से बोलते हैं दर रामचंद्र तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये तो रस्सी है। रामचंद्र जाके आके हंस के कहते हैं प्रभु हमारा भी दिमाग खराब हो गया, ये रस्सी है, देखो उसको हम सांप कह रहे हैं। फिर हवा में थोड़ा हिल गया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते अरे रामचंद्र ना 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 ना, वो रस्सी नहीं, रस्सी सांप है, सांप है वो देखो। रामचंद्र जाके कहते हाँ प्रभु सांप है, सांप है, मत जाओ, भूल हो गया, हमसे भूल हो गया, बड़ा भूल हो गया। फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु जाके कहते दर तुम भी ऐसे ही है, हमारा भी दिमाग खराब हो, ये तो रस्सी है। रामचंद्र हंस के कहते हाँ प्रभु हमारा भी दिमाग खराब हो, ये रस्सी है। माने जब गुरुदेव कहते हैं सांप है तो सांप दिख रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं रस्सी है तो रस्सी दिख रहे हैं। ये नहीं गुरुदेव कह रहे हैं ना प्रभु आप रस्सी कहते हैं, रस्सी नहीं ये सांप है, या आप सांप कह रहे हैं, सांप नहीं ये रस्सी है ना। मान इतना गुरुनिष्ठा जो गुरुदेव कह रहे हैं ये अभ्रांत है, ये भूल हो ही नहीं सकता है। सांप है तो सांप ही दिख रहा है, सांप कहते हैं, रस्सी कहते हैं तो रस्सी दिख रहा है। ऐसे गुरुनिष्ठा। नई उम्र
बुदुरी ग्राम में रहते हैं। वहाँ पुराना घर है उनके, श्रीखंड में शादी करके श्रीखंड में जा रहे हैं। बहुत सुंदर दिखने में, देव दुर्लभ शरीर तनु, इतना सुंदर दिखने में, इतना सुंदर दुर्लभ तनु, दिखने लायक सुंदरता, सुंदरता की सीमा रामचंद्र को विराज। शादी करके साजा बाजा लेके जा रहे हैं। वहीं पर जाजी ग्राम में श्रीनिवास आचार्य प्रभु के गादी है, वहाँ बैठे हैं, मंदिर हैं, बैठे देख रहे हैं अपने शिष्यों के साथ बैठ करके। सामने से सड़क गया है, उसमें जा रहे हैं शादी करके। वो पालकी में है ना, कार में करके जा रहे हैं। तो यहाँ मुंह निकल करके रामचंद्र को विराज दिख रहे हैं जी। इतना सुंदर दिखने में, देव दुर्लभ तनु श्रीनिवास आचार्य, वो भी बहुत सुंदर अद्भुत भगवती विग्रह है, महाप्रभु के आवेश अवतार हैं। दिखने में भी ऐसा ही है। देख करके बहुत चकित हो गए, बहुत सुंदर दिव्य दर्शन। इतना सुंदर दृष्टा पुरुष तो ये भौमोलोक में दिखने में आता नहीं है। रामचंद्र को विराज वो कहार के भीतर से मुंह निकाल करके देख रहे हैं, और उसका चेहरा देख करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु इतना सुंदर चेहरा, तो कह रहे अपने शिष्यों को, कह रहे हैं देखो इतना सुंदर तनु, लेकिन देखो भगवान ने दिया, ये अगर भगवत चरण में समर्पित होकर के भजन करता तो परम मंगल साधन करता, परम अमृत प्राप्त करके ये संसार चक्र से मुक्त होकर परम आनंद धाम प्राप्त कर लेता। लेकिन देखो एक माया कुह किन्हीं के पालना में पड़ करके देखो, संसार बंधन को अमृत जान करके संसार को स्वीकार करके जा रहे हैं। क्या दुर्भागा, इतना सुंदर तनु, इतना सुंदर रूप, ये शरीर अगर भगवत चरण में समर्पित हो जाता, ये शरीर ही हमारा बंधन और मुक्ति का कारण है। ये शरीर हमारा दुश्मन और ये शरीर ही हमारा परम मित्र। शरीर के पालना में पड़ करके हम अनादिकाल संसार चक्र में घूम रहे हैं। इसका मूल कारण है ये शरीर। शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में अपनापन, शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, तो उसको हम अपना मानते हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा कन्या है। शरीर संबंध कारण, शरीर के कारण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें सुख है जान करके उसके पीछे भाग रहे हैं। तो जब ये भोग्य पदार्थ में, देहोदयी वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर जब ये संसार चक्र में घूमता है, तो ये शरीर, ये इंद्रिय तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। यही इंद्रिय, ये शरीर हमारा दुश्मन बन के हमको बंधन दशा प्राप्त करा करके 84 लाख योनि में ले जाता है। उसका कारण होता है शरीर, कारण एकमात्र शरीर। शरीर में आत्मबुद्धि, स्वरूप विस्मृति, मैं ठाकुर जी के हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, ये विस्मृति के कारण देहात्म बुद्धि, शरीर पंचभौतिक शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। बस ये विस्मृति के कारण संसार के कारण बंधन के कारण कामना पूर्ति के लिए कर्म चेष्टा के कारण संसार बंधन। ये है फॉर्मूला, चेन सिस्टम। और ये शरीर अगर भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, तो ये इंद्रिय, ये शरीर, ये हमारा परम मित्र बन जाता है। हर इंद्रिय के द्वारा भगवत कर्म, मन के द्वारा भगवत चिंतन, वाणी के द्वारा भगवत गुणानुवाद, मुख में हरिनाम संकीर्तन, हरि गुण गाथा, स्तप स्तुति वंदना आदि, ये मुख हमारा मित्र बन जाता है। ये कान हमारा मित्र बन जाता है, हरि कथा श्रवण, भगवत कथा श्रवण, तो ये कर्ण हमारा मित्र बन जाता है। आँख के द्वारा भगवत दर्शन, मंदिर दर्शन, तीर्थ पर्यटन, तीर्थ दर्शन, भक्त दर्शन, यही तक हमारा मित्र बन जाता है। भगवत भक्त के चरण रज लेपन करना, ब्रजरज में सम्मार्जन करना, ये मित्र बन जाता है। ये हमारा परम मित्र बन जाता है। अगर ये भगवत सेवा के लिए समर्पित हो जाता है तो हमारा मित्र है। लेकिन हम तो जानते नहीं है हमारे बंधन का मूल कारण क्या है, ये विस्मृति का मूल कारण क्या है।
ना संसार माया, ना कामिनी माया, ना कांचन माया, काया ही माया है, माया का घर है। मूल घर कहाँ है, कहाँ फंसे हैं हम? ये संसार बंधन का कारण नहीं, दृश्यमान जगत बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र परिवार बंधन का कारण नहीं, कामिनी कांचन कारण नहीं, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण ये माया, ये बंधन का जड़ है। इसीलिए ये शरीर प्रभु का है। ये तिलक क्या है? ये जो तिलक करते हैं माने तो बहुत जानते नहीं है। ये तिलक क्या है, क्यों करते हैं, इसका परिभाषा क्या है, किस लिए तिलक करते हैं? कोई कहे तो हमको तुम ये क्या करते हो, छप्पा मोहर क्यों लगाते हो? इसको कहते हैं हरि मंदिर। ये शेप उल्टा कर दो, एक तो मंदिर का शेप आ जाएगा। ये शरीर भगवत चरण में समर्पित है। हम हरि मंदिर रचना करते हैं, रचना करके हर अंग में हम भगवान को प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रपुत करते हैं, मंत्र के द्वारा उनको स्थापना करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके जैसे केशव देव, हे केशव देव तुम इस मंदिर में विराजमान हो जाओ, केशवाय नमो। यहाँ उदर में, इस मंदिर में नारायणाय नमो, वक्ष में माधवाय नमो, कंठ में गोविंदाय नमो। यही दादा संघ में हमारे भगवान के स्वरूप को हम प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रपुत करके प्रतिष्ठा करते हैं। अब ये शरीर मेरा नहीं है, ये भगवान का अधिष्ठान, ये मंदिर है। इस मंदिर में मैं रहता हूँ, मैं सेवक बन करके मैं भगवान का सेवा करता हूँ। ये संसार मेरा नहीं, प्रभु का है। हम तो प्रभु के दास है। हमारा कर्तव्य है उनकी प्रसन्नता संपादन ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जान करके दास बन के प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम कर्म संपादन करते हैं, तो हो जाता है उसका कर्म मुक्ति का कारण। ये तिलक है, साइंस है। कोई कहे तो क्यों, क्या करते, ये तिलक क्या है, बहुत जानते नहीं है। इसको कहते हैं हरि मंदिर। उल्टा शेप ना, इसको उल्टा कर दो, दिखने मंदिर का शेप आ जाएगा। हरि मंदिर, भगवान का अधिष्ठान। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं। मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी, ये मेरा परिचय है। ये शरीर प्रकृति है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। विश्व में दृश्यमान आगंतुक, मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, विश्व में दृश्यमान। इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना, बस इसके द्वारा। इसको अगर जोग में लगाओगे तो अमृत फल मिलेगा, भोग में लगाओगे तो संसार चक्र में फंस जाओगे। लगाओ ये शरीर, तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने, कहाँ लगाओगे अब तुम जानो। मन प्रकृति में रहा तो बंद है, मन प्रकृति में रहा तो बंद है, आत्मा में रहा तो मुक्त। आत्मबुद्धि का कारण है। मन तो जहाँ लग जाता है उसी का ही चिंतन करता है, उसका स्वभाव है। मन तो जड़ है। कुछ कर सकते हैं ना, प्रकृति कुछ कर सकते हैं। प्रकृति है पुरुष, प्रकृति पुरुष, जब तक पुरुष की बस में रहेगा। यह परा प्रकृति, आत्मा है परा प्रकृति, और शरीर है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ रूपा अपरा प्रकृति, चेतन रूपा परा प्रकृति। जीवात्मा ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये फॉर्मूला है। तो तत्व में आ गया, हमारा कहानी तो रह गया। अब रामचंद्र कविराज को देख करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु सोच रहे, इतना सुंदर जोर से कह रहे हैं जिसको कान में पहुंचे शब्द, जी इतना सुंदर देव दुर्लभ मानव तनु प्रभु ने कृपा करके प्रदान किए हैं। भगवान के सबसे बड़ी कृपा जो हमको एक मानव तनु प्रदान किए हैं, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा। तुम्हारे लिए एक लॉटरी मिल गया, ये याद रखना, ये लॉटरी है। हाँ तुम कहे तो हमारे प्रति प्रभु का कृपा नहीं, अरे तुमका मानव तनु दे दिया, यही दुर्लभ मानव तनु। निधि माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं, ये दुर्लभ सुदुर्लभ मिलता नहीं है, तुमको कृपा करके दे दिया। इसको भगवत चरण में समर्पण करके भगवत भजन करो, परम मंगल साधन कर लोगे, परम आनंद अनंत आनंद शांति बद प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। ये सबसे बड़ी कृपा है। तुम लगाओगे संसार में, लगाओगे भोग में, तो बनेगा रोग, मिलेगा शोक,
हैं? हैं? है ना? तो और कहते हो भगवान हमको दुखी करके रखा है, तुम दुख की तरफ भाग रहे हो, जहाँ सुख है उधर तो तुम देखते नहीं, झांकते नहीं, तो दुखी तो हो गई। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त वजस्वम, वह सुख नहीं है, किसी को मिला नहीं, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो, कहते हो भगवान हमको दुखी करके रखा है। सुख की तरफ तुम्हारा अनुसंधान ही है नहीं, तुम्हारा दृष्टि है नहीं, अंधकार की तरफ मुंह करके बैठे, बोलते हो हम अंधकार, पीछे मुड़ के देखो जो वह रोशनी रोशनी। हाँ, तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु के ये शब्द रामचंद्र कविराज प्रभु के कान में पहुंच गया, और उनके वो चेहरा दर्शन मात्र ही ऐसे शक्ति प्रयोग किया जो उसके भीतर पूरा उलट फेर कर दिया। वो दिखती है, अरे वास्तव में हम तो संसार में फंसते जा रहे हैं, ये तो समय है अभी, हम क्या करने जा रहे हैं। और वो भी अच्छा घर के, अच्छा परिवार के हैं, ऐसे यानी पिता माता सभी सब, चिरंजीव सेन उनका पिता धार्मिक हैं, उनके भाई गोविंदो दास वो भी बड़े प्रेमी भक्त हैं, उनके परिवार ऐसे हैं सब धार्मिक हैं। तो मन में ऐसे शब्द सुन करके और श्रीनिवास आचार्य प्रभु को देख करके मन में खलबली मच गया, जे ना अभी छोड़ो, अभी तुरंत, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। शुभ काज जितना जल्दी है उतना जल्दी करो, और अशुभ काज जितना देरी से हो जाए उतना अच्छा। जितना टाल दो, टालने का कोशिश करो। तुम मान नहीं सकते हो, मन मानता नहीं है, ठीक है, अशुभ कर्म, अशुभ चिंता, अशुभ भावना मन में आ जाती है, तो ठीक है, उसको टालते रहो। और शुभ काम नहीं, अभी करो, तुरंत करो, ना जाने 5 मिनट पीछे तुम्हारा बुद्धि बदल जाए, कोई ठिकाना थोड़ी है। इसीलिए कहते शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। घर में मन में शांति नहीं, सीधा चले गए हैं श्रीखंड में, जा करके बासर रात्रि जो है ना बीतित नहीं कि वहां से चल के आ गए सीधा जाजी ग्राम काटवा में, वहां से 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसा होगा, हम गए हैं वहां, आ गए हैं, आकर के चरण में पड़ गए हैं। प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आप हमको उद्धार करो, हमको उद्धार करो प्रभु, उद्धार करो। तो देखते हैं भाई, ये नौजवान अवस्था है, सुंदर अवस्था है, घर संसार है, अभी ऐसे गृह त्याग करने से तो काम नहीं चलेगा। गृह त्याग माने घर छोड़ना, परिवार छोड़ना गृह त्याग नहीं। गृह त्याग माने, गृह माने घर, माने शरीर, एक घर, इसमें आसक्ति त्याग करना। जब तक शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूं तो बंधन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ठाकुर जी का हूं तो मुक्ति। भावना ही बंधन, भावना मुक्ति। हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, यह है मुक्ति का कारण। मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये बंधन का कारण है। तो कहते हैं ठीक है, तुम्हारा ज्ञान जब चेतन हो गया तो चिंता मत करो, तुम हमारे प्रतिनिधि हो करके तुम संसार में रहो। क्या तत्क्षणात महापुरुष विचारों को बदल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बदल सकते हैं, दृष्टिपात से। हाँ, दृष्टिपात से बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे बड़े सामर्थ्य, वो तो महाप्रभु के अवतार कोटि के पुरुष है ना, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, इतना सामर्थ्य महापुरुष है ना। और तो पार्षद तो है, साधारण के द्वारा ऐसे संभव थोड़ी है। तो फिर आप जाते ही नहीं, गुरु सान्निध्य में रहते हैं, घर में मन नहीं। स्त्री भी ऐसी ही है, बहुत सुशीला है, जैसे चाहते पति जैसे चाहते हैं वैसे ही उनके प्रसन्नता के लिए समस्त देह मन प्राण समर्पित है। ऐसी स्त्री भी ऐसे परम साध्वी स्त्री थी, जिस कारण उनके लिए सहज हो गया। फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु चले गए वृंदावन। वृंदावन गए तो मन नहीं लगा, सीधा श्रीनिवास आचार्य प्रभु वृंदावन चले गए। वृंदावन जा करके उनके बहुत कवि थे, रचना में बहुत निपुण थे। तो श्रीजीव गोस्वामी पाद उनके निपुणता देख करके उनको कवि राज टाइटल दिया। कवि राज माने कवियों के अंदर राजा,
इसीलिए कविराज, असली में उनका टाइटल कविराज नहीं, टाइटल है सेन, कायस्थ, हाँ, चिरंजीव सेन, हाँ, रामचंद्र सेन। लेकिन वो टाइटल दे दिया श्री जीव गोस्वामी ने, रामचंद्र कविराज, कविराज बड़े। और छोटा भाई थे गोविंदो दास, उनका भी बहुत सारे पद है बांग्ला में, बहुत मनोग्राही, मनमोहकारी, बहुत सुंदर सुंदर पद रचना किए हैं। तो उनका परिवार ही ऐसे, तो भगवत पार्षद तनु है। वहाँ रहे, वहाँ पर फिर जाके गुरुदेव के आदेश से फिर चले आए हैं वृंदावन में। वृंदावन से आए हैं जाजीग्राम में श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी आए हैं, आकर के उनके सेवा में रहे, उनके सेवा में रहे। लेकिन संसार में रहते हुए भी जैसे कमल दल में पानी जैसे कभी संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसा ही संसार में थे, लेकिन कभी वासना उनको स्पर्श नहीं किया। उनके भीतर में देहोद्वहिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र वासना उनके भीतर नहीं थी। ये बड़ी विशेषता, इसको कहते हैं त्याग। ज्ञास नित्य सन्यासी जो ना दृष्टि नखंखति निर्द्वंद ही महाबाह सुखं बंधात प्रमुच्यते, वो नित्य सन्यासी है। ऐसे थे, ऐसे। तो वहाँ श्रीनिवास आचार्य प्रभु के सेवा में रहते थे। नरोत्तम ठाकुर भी सेवा में रहते थे, वो भी आ गए हैं वृंदावन से गुरुदेव के आदेश प्राप्त होकर के। और मित्र जैसे, गुरु नहीं, जैसे मित्र है, ऐसे व्यवहार जैसे मित्र के साथ गले में हाथ दे करके मित्र जैसे व्यवहार करते थे गुरुदेव। सम उम्र के थे, लेकिन इतने तदात्मता, इतने गुरु के साथ एक तदात्मता, आत्मीयता जो भूल जाते, जैसे गुरु चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं प्रसाद पाते समय, आओ रामचंद्र नरोत्तम, आओ हम लोग एक थाली में प्रसाद पाएंगे। हाँ गुरुदेव आ रहे हैं, हाथ धो के गुरुदेव नरोत्तम चेला रामचंद्र को विराज नरोत्तम एक थाली में खा रहे हैं, तुम खा सकते हो? कैसे संभव? बोले ये कैसे? गुरुदेव के साथ एक थाली में खाना, ये चेला का दरा, ये थोड़ी आई गुरु का मर्यादा लंघन। बोलते हैं ना, उनका भावना है गुरुदेव हमको आदेश किया है, गुरुदेव की प्रसन्नता ही हमारी सेवा की उद्देश्य है। गुरुदेव कहते हैं प्रसाद पाओ, हम नरक जाए कहीं जाए वो तो गुरु जाने, उससे हमको लेना ना देना। गुरुदेव के साथ खा रहे हैं, ऐसे थे। तो गुरुदेव एक दिन कह रहे हैं, अरे रामचंद्र तुम देखो, शादी किया, सम उम्र के थे ना, हंसी मजाक भी खूब करते थे। तुम शादी किया है तो अपने घर में पत्नी है, घर में जाते नहीं हो, ये बात अच्छी बात है, ये तो ठीक नहीं है। देखो तुम्हारी अल्प उम्र है, वो आए हैं, उनके मन में कुछ आशा यह है, तुमको तो घर में जाना चाहिए, जाओ, ऐसे नहीं, जाओ। उनके साथ उनके थोड़े से संभाषण करके आ जाना, ऐसे बातचीत नहीं करते, ऐसे थोड़ी होता है, उनके भी एक मन है, ये है। गुरुदेव आदेश के सीधा चल दिया श्रीखंड में, जा करके सारी रात गुरुदेव की आलोचना भगवत तत्व विषय, सोए हैं दोनों, सारी रात बिता दिया। जानते ही नहीं है जो हम पुरुष है, ये पुरुष अभिमान खत्म हो गया। जब तक पुरुष अभिमान है तब तक मंजरी स्वरूप का क्या उपासना करेगा, उनका अधिकार ही नहीं है वहाँ चिंतन करने का। जो निगुण निकुंज निवृत निकुंज लीला रहस्य जो है, वो चिंतन क्या करेगा? वहाँ अभिमान जब तक रहेगा तब तक वहाँ प्रवेश अधिकार है नहीं। तो उनका तो गुरु कृपा से वो स्वरूप में स्थित हो गए हैं। पत्नी के साथ सोए हैं, जैसे अपने सहेली के साथ सोए हैं। सुबह हो गया, बोलते मैं चलूं, गुरु सेवा, गुरुदेव उठेंगे, बहुत सारे काम है, तुम नाराज नहीं हो ना, मैं चल रहा हूँ। आते आते रास्ते में आकर के, अरे गुरुदेव ने कहा तुमने संभाषण करके आना। अरे हमने तो संभाषण तो कुछ किया नहीं, कुछ ये नहीं, थोड़ा सा व्यावहारिक तो
तो जा करके सुनो 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 बोल के छाती में भर लिया अपने पत्नी को। तो उनको सिंदूर था ना, जो बांग्ला में बड़ा सिंदूर पड़ा, तो सिंदूर यहाँ लग गया। अच्छा मैं जाता हूँ। आए हैं श्रीनिवास राजा जो ध्यान में निमग्न है। नरोत्तम ठाकुर झाड़ू लगा रहे हैं, देखते हैं श्रीखंड से आ रहे हैं सुबह सुबह, थोड़ा थोड़ा सा सूरज निकल रहा है। अरे ये भाई यहाँ क्या दाग है ये? बोले हम तो गिरस्ती है ना, गए थे गुरुदेव आदि। मन में गलत भावना आ गया जी, गुरु के सामने रहकर कपटता, अभी तुम्हारा संसार बुद्धि गया नहीं, तुम गुरुनिष्ठा दिखा रहे हो। गुरुनिष्ठा झाड़ू सा पीठ में मारा धाम धाम करके, ये क्या दाग है? तुम स्त्री संभाषण करके आए हैं, तुम गुरुनिष्ठा दिखा रहे हो हैं? गुरु के साथ छल कपट हैं? स्त्री संगी। रामचंद्र कुछ कहा नहीं, वो तो जानते ही नहीं संभाषण क्या चीज है, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। अब नरोत्तम ठाकुर गए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु के थोड़ा सा अंग संमार्जन करने के, तैल मर्दन करने के लिए जाके पीठ में देखते हैं झाड़ू का दाग, एकदम निशान पड़ गया। अरे ये क्या? तो बोलता है तुमने ही तो मारा, माने वो रामचंद्र कबीराज को मारा झाड़ू, उसका दाग लग गया गुरुदेव के पीछे। तुमने ही तो मारा सुबह हमको। समझ गए जी बाबा, ये गुरु शिष्य का मामला, यहाँ हमारा अनुप्रवेश है नहीं, हमसे बहुत भारी भूल हो गया, हमने ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ा पश्चाताप हुआ, हाय हाय ऐसे गुरुनिष्ठ हो, आहा देखो हमने झाड़ू मारा और वो झाड़ू गुरुदेव के पीठ में दाग लग गया। हम अब ये हाथ को हम जिस हाथ से हमने आज झाड़ू मारा है वो हाथ को हम जला देंगे, अग्नि में दे करके हाथ को ही जला देंगे, प्रतिज्ञा कर लिया, मन में ठीक किया, हाथ को हम जला देंगे। हमने इतना बड़ा अन्याय हमसे हो गया। अब गए हैं श्रीनिवास जी प्रभु के पास, तो श्रीनिवास राजा प्रभु की हियाली कहते हैं, ए देशे ते विचार नाई रे बाप, दिने मारे झटार बारी रात्रे पोराए हाथ। ए देशे ते विचार नाई रे बाप, माने अरे भाई इस देश में कोई विचार नहीं है। दिन में तो वो झाड़ू मारता है, रात को हाथ जलाता है? माने कहने का मतलब है वो जो हाथ जला रहे वो भी हमारा ही हाथ है। तुमने झाड़ू मारा वो भी हमारा ही शरीर है, अब हाथ जलाने जा रहे हो ये भी हमारा ही हाथ है, तुम्हारा हाथ नहीं। तुम समर्पित हो गए हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा ही हाथ है। तो कहते इस देश में विचार नहीं रे बाप, दिन में मारे बिहारू, रात में जलाए हाथ, रात में हाथ जलाता है। ये यहाँ कोई विचार फीचार है नहीं देश। तो फिर जाके रोते रोते श्रीनिवास राजा प्रभु चरण में पड़ गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम अबोध हैं, जानते नहीं हैं, अपने माइक बुद्धि के द्वारा हमने भगवत भक्त का विचार करना शुरू कर दिया, हमने जानते नहीं हैं भक्त तो कैसे है, कुछ स्थिति में है, वो कैसे कृपा प्राप्त है, हमको तो कुछ अनुभव है नहीं, अपने बुद्धि के द्वारा विचार करके हमने बड़ा भयंकर अपराध कर लिया, प्रभु हमको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो फिर आशीर्वाद किया। कैसे अनुभव गए हैं श्रीखंड में, संसार में, घर में गए हैं, कुछ दिन आए नहीं, कुछ काम है, खेती वेती का काम है, उधर काम भी करते हैं, उधर अंतर जगत में गुरु निष्ठा, गुरु चिंता, गुरु सेवा, मंदिर स्वरूप साधन और बहिर इंद्रिय के द्वारा संसार कर्म, ऐसा होता है। ये सीखने का विषय है, ये हमारी शिक्षा के लिए ऐसे आते हैं जिनके जीवन चरित, जीवन आदर्श हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जिस मार्ग अवलंबन करके हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो निराशा छा जाएगी, जो हमको शायद इस जन्म में भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है।
देखो ऐसे जीवन चरित है। इधर श्रीनिवास राजज्य प्रभु अपने जो भजन कुटीर में भजन करते हैं, भजन कर रहे हैं। 3 दिन हो गया, कोठी से निकाल नहीं रहे हैं, सब दरवाजा ठकठका रहे हैं, ठकठका रहे हैं, कोई आवाज नहीं। 3 दिन हो गया, 3 दिन 3 रात बीत गया, घर से निकले नहीं। अरे आवाज नहीं तो क्या करें, सबको बुलाया, बोले दरवाजा तोड़ दो, क्या हो गया क्या जाने। दरवाजा तोड़ दिया, तोड़ करके देखते आश्रम में बैठे हैं, कोई स्पंदन नहीं, हार्ट बीट पल्स बीट नहीं, खत्म। नित्य लीला प्रवेश कर गए। ये सात्विक अवस्था की एक अवस्था है। अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये अष्ट सात्विक विकार। एक विकार है प्रलय। प्रलय उसको महापुरुष को होता है जहाँ जाके कोई हार्ट बीट पल्स बीट भी ढूंढ के नहीं मिलता है। ये बहुत साधारण तो होता नहीं है, लेकिन ऐसे एक स्थिति है। अब क्या हुआ, सब रोना पीटना शुरू हो गया। वैद्य बुलाया, वैद्य आया, हार्ट बीट पल्स बीट सब देखा, जो ये तो प्राप्ति हो गया है, अब क्या करें उपाय। तो सब कोई कहते हैं जब प्राप्ति जब हो गया, वैद्य कह रहे हैं ये प्राप्ति हो गया तो उनको जला दो। सब बड़े बूढ़े सब आए हैं, सब एकदम मृतक, लेकिन शरीर गर्म है, शरीर ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन वैद्य तो नब्ज देख करके बता सकते हैं, तो नब्ज है नहीं। हार्ट बीट इधर डुब 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 करता है ना, तो हार्ट बीट है नहीं। तो एक जन बड़े बूढ़े कहते हैं भाई ऐसा मत करो, अभी जलाओ मत। तो ये तो रामचंद्र है, उनको एक बार खबर दो, देखो रामचंद्र क्या कहते हैं। श्रीखंड में एक जन को भेज दिया, भक्ति भक्ति गए श्रीखंड में। रामचंद्र कविराज बैठे हैं, बोले आपका गुरु प्राप्ति हो गया। रोते रोते कहते हैं आपका गुरु प्राप्ति हो गया। तो बड़ा हंसना शुरू कर दिए, बोले गुरु प्राप्ति हो गया, हम जानते नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, पागल कहीं के। चलो 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 हम जा रहे हैं, देखें कैसे प्राप्ति हो गई है, चलो हम चलेंगे। तो हंसते हंसते हरिनाम करते करते आ गए हैं। आ करके बोलते हैं आप लोग सब जाओ, दरवाजा बंद करो, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, सब निकलो, देखते हैं कैसे प्राप्ति हो गई है, मैं देख रहा हूँ। तो गुरुदेव के बगल में आसन लगा करके बैठ गए हैं। बैठ करके वहाँ अपने स्वरूप में पहुंच गए। दिव्य वृंदारण्य अपना मंजरी स्वरूप, उस स्वरूप में स्थित हो गए हैं। इंद्रियातीत गुणातीत त्रिगुणातीत अगम्य मनोबुद्धि के अगम्य स्थिति में पहुंच गए, शुद्ध मंजरी स्वरूप में। वहाँ देखते हैं वृंदारण्य जमुना पुलेन में राधा कृष्ण सहेली वृंद आदि सब मिल करके जल क्रीड़ा कर रहे हैं। वृंदावन की दिव्य झांकी, उस मंजरी स्वरूप में पहुंच गए। वहाँ तो ये पंचभौतिक शरीर का तो प्रवेश नहीं, वहाँ तो चिन्मय दिव्य आनंदमय है। इंद्रियातीत गुणातीत त्रिगुणातीत मायातीत अगम्य कृपा साध्य अनुभव वेद्य। जा करके देखते हैं क्या हो गया। वहाँ जो कमल खिला हुआ है ना, 4 प्रकार कमल वहाँ नित्य लीला में, एक स्वर्ण कमल, एक रजत कमल, एक नील कमल, एक लाल कमल, रक्त कमल, ऐसे खिला हुआ है। तो जल क्रिया करते करते राधा रानी के कर्ण के कुंडल खो गया। अब उसको ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ नित्य लीला में थोड़ा सा समय और भौम लीला में वहाँ 3 दिन बीत गया। वहाँ गुरु रूपा सखी मंजरी जो श्रीनिवास राजज्य प्रभु, वो मंजरी स्वरूप में भी लगे हैं। अब ढूंढने लगे हैं जो वहाँ कुंडल कहाँ खो गया। ढूंढते ढूंढते अब ये भी पानी उतर गए। ये पानी में उतर गए, उतर करके ढूंढने लगे। ढूंढते 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 एक कमल दल के एक पापड़ी में वो कुंडल लटका हुआ है। रामचंद्र कविराज प्रभु जो मंजरी स्वरूप में पहुंच गए, उनको मिल गया, मिल गया। ओ खुशी सब हाथ ताली बजा रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुरु रूपा मंजरी श्रीनिवास राजज्य प्रभु का हाथ में प्रदान किए हैं। श्रीनिवास राजज्य प्रभु
उनको ललिता सखी का हाथ में दिए हैं। ललिता सखी राधा रानी का जाके कहते ये लो कुंडल। अरे वहाँ कहीं कुंडल का कोई कमी है या वहाँ हमारे जैसे थोड़ी है, हैं? हैं? अनंत वैकुंठेश्वरी हैं? क्या वस्तु ना, ये लीला, लीला ऐसे होती है, हैं? लीला तो ऐसी होती है, वहाँ लीला है। जैसे साधारण नरा लीलावत कोई वल्लम, साधारण मनुष्य ही तो लीला करते हैं, वहाँ ये लीला के नहीं तो ये लीला कैसे होती? अगर मान लो तुरंत और हजारों कुंडल आ गया लो, ऐसा थोड़ी होता है। ये अचिंत अगम्य, ये तर्क के अगम्य, यहाँ तर्क करने से वहाँ उनके लिए ये लीला चिंतन का अधिकार है नहीं। जाओ, राधा रानी प्रसन्न हो गई। कुंडल किसको मिला? ललिता सखी। ललिते ये कुंडल किसको प्राप्ति हुई? तो दिखा रहे हैं रामचंद्र कविराज की कनक मंजरी नहीं, कनक मंजरी शायद, ना कि कनक लता मंजरी, ऐसे नाम है। राधा रानी बुला लिए, राधा रानी छाती में भर लिए, गाल में चुम्बन दिए। बस भौम लीला में गुरुदेव जाग गए, चेला भी जाग गए। हंसते हंसते गुरु चेला कंधे में हाथ धर करके दरजा खोल के निकल रहे हैं हंसते हंसते। ये लीला सब देख रहे हैं। गुरु चेला सखी है ना, गुरु जी पर सखी मंजरी, वहाँ तो सखी है। ऐसा होता है, वहाँ गुरु नहीं, वहाँ तो है गुरु स्वरूप, लेकिन वो सखी है, सहेली है। जन वही भाव, कंधे में हाथ धर के गुरु चेला दोनों निकल रहे हैं घर से। ये अद्भुत लीला आज प्रभु के, ये तो लीला तो बहुत है। तो आज यही कथा की विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। प्रलय अवस्था वो दीदी के बता रहे, दीदी को एक बार हुई थी। हो सकता है, वो भी तो साधारण कोटि का है नहीं ना। वो भी अभी तो साधारण कोटि का है नहीं, तो राधा शरण और वो घबरा गए थे, पार्षद कोटि का है ना वो। जी घबरा गए थे। फिर 1 घंटे बाद सांस आया, ये रोने लग गए थे सब। जय जय श्री राधे श्याम। जय गौर हरि बोल।